हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर, भारत में सभ्यता का सबसे प्राचीन प्रमाण किस काल का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के लोग किस पर निर्भर थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिकार और संग्रह पर। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भीमबेटका। फिर अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। फिर अगला प्रश्न, नव पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृषि का प्रारंभ। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत में नव पाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा का। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा नगर हुआ करता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रलिपि हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह अनजान थे। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा कैसी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहर शील आधारित मुद्रा हुआ करती थी सिंधु सभ्यता के मुद्रा में। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, लोथल के किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में बांटा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 वर्णों में बांटा था। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 महाजनपद हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। 24वें तीर्थकार थे, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे? तो जैन धर्म के 24 तीर्थकार हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न
प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चाणक्य हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न अशोक की अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब्राह्मी लिपि में हो जाएगा अशोक का अभिलेख, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्ण युग, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। फिर अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हरिसेन, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। फिर अगला प्रश्न है आर्य भारत में कहाँ से आए माने जाते हैं? तो मध्य एशिया से आए थे आर्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है वेदों की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संस्कृत भाषा थी वेद की, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जादू टोना या रोग का वर्णन मिलता है किसमें? अथर्ववेद में, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर प्रश्न है सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वैदिक काल की, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? तो बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा शेर स्तंभ जो है अशोक का प्रतीक चिन्ह था। फिर अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा योजनाबद्ध था। फिर प्रश्न है सिंधु सभ्यता में घर किस ईंट से बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पक्की ईंट से बने थे, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है आर्य किस देवता को सबसे अधिक मानते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्र को देवता मानते थे। फिर अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म किस भाषा क्या थी? बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाली भाषा थी बौद्ध धर्म की, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर प्रश्न है मौर्य काल का प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह कौटिल्य है, ये चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है गुप्त काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिनार प्रचलित था उस समय। फिर भारत में लौह युग की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व पहले, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
फिर प्रश्न है हैनसांग किस देश से आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैनसांग जो था चीन से आया था। फिर प्रश्न है प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तक्षशिला जो था उस समय प्राचीन केंद्र हुआ करता था प्रमुख शिक्षा का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। धन्यवाद।